यस इट इज इजी रे बच्चों, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दैट वाज एन इजी इक्वेशन जो हम लोगों ने कल सॉल्व किया ना बच्चों, दैट वाज एन इजी इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए इजी था। अभी थोड़ा अलग अलग इक्वेशंस करेंगे, अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे। हम लोगों ने कल सिर्फ सिंगल इक्वेशन लिया था ना बच्चों, बराबर है ना, और सिर्फ सिंगल इक्वेशन का ही हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे, मतलब दो इक्वेशन रहेंगे, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो आज पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू बच्चों, ठीक है, आई थिंक सो कब से स्टार्ट किया था लेक्चर हम लोगों ने, लास्ट थर्सडे से ना। ओके, वी हैव कंप्लीटेड विद फर्स्ट एक्सरसाइज, पूरा कंप्लीट हो गया है, थॉरली हो गया है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज आई थिंक टुडे इज थर्सडे, टुमारो कल तक सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड ऑन संडे तुम्हारा टेस्ट है, मैंने बोला है यहाँ, तो टेस्ट तो कंपलसरी सबको अटेंड करना ही यहाँ बच्चों। आई एम टेलिंग यू, जूम पे कंपलसरी टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वो पेपर्स कैसे तुमको सबमिट करना है वो मैं देखूंगा। यस, दिस संडे या दिस कमिंग संडे। ओके, क्योंकि टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी अच्छी तरह से सिखाया होगा समझ में आता है, लेकिन तुम लोगों को कितना समझ में आया है, तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है वो दिख के आएगा ना टेस्ट में। ठीक है, कोई कितना भी अच्छा सिखाए बच्चों, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हारा परफॉर्मेंस दिख के आना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, चलो करें स्टार्ट बच्चों, क्या करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। 20 मार्क्स, डोंट वरी। यस केएमएस आल्सो यार बच्चे, केएमएस दे सकते तुम लोग यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अटेम्प्ट तो दो। ठीक है, एटलीस्ट तुमको आइडिया तो आ जाएगा ना क्या है। 9 में तो ऑलरेडी हुआ है। 20 मार्क्स का रहेगा बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, ओनली 1 आवर का सेक्शन रहेगा वो। ओके, ऐसे जूम पे ही रहेगा। चलो करें स्टार्ट। केएमएस Yes, मतलब ओके, अरे केएमएस इज क्रूज मेमोरियल स्कूल, शॉर्ट फॉर्म है सब स्कूल के, सब स्कूल के नहीं, जिसका स्कूल का नाम बड़ा है ना उनके शॉर्ट फॉर्म से। ओके, चलो करें स्टार्ट बच्चों। क्या करें, एक्सरसाइज करना है या Yes, और एग्जांपल्स लेंगे फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यू टेल मी, एक्सरसाइज के थ्रू भी समझ में आएगा। एक्सरसाइज ना, हाँ वही तो इजी रहेगा। exercise, sir. चलो आई थिंक सो 1.2 करेक्ट। यस 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटीज। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तुमको टेबल ऑलरेडी प्रोवाइड किया है यहाँ। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, अगर तुम लोगों को टेबल प्रोवाइड किया है और उसमें कई वैल्यूज वो लोग प्रोवाइड करेंगे तुम लोग, हमको एज्यूम करना नहीं है वो वैल्यूज। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम आई ऑडिबल ना, मैं दिख रहा हूँ ना सबको। ओके हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ तुम लोगों सबको। सुनो, अगर उन लोगों ने टेबल दिया है तो टेबल में कई वेरिएबल के वैल्यू दिए रहेंगे, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू वेरिएबल के वैल्यूज। ठीक है, वो वेरिएबल का वैल्यू लेके हमको अनदर वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेबल यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन। अंडरस्टूड? जैसे फर्स्ट समय दिया है देखो, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी टेबल दिया है तुम लोगों को, एंड देयर आर वेरिएबल के सर्टेन वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड किया है बच्चों तुम लोगों को। ठीक है, तो वही वैल्यूज हमको कंसीडर करना है एंड वो टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑर्डर पेयर अभी यहाँ पे ये यू विल बी टेलिंग सर 3 ऑर्डर पेयर दिए हैं, अभी उन्होंने दिया है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, 3 ऑर्डर पेयर उन्होंने दिया है तो 3 ही करो, उन्होंने दिया है। अगर हमको करना है तो हम लोग 4 ही लेंगे। आई टोल्ड यू क्यों 4 लेना है बच्चों, क्यों इजी गिरेगा 4 ऑर्डर पेयर लिया तो। गेटिंग? अभी उन्होंने 3 दिया है तो हम लोग 3 पर टेबल कंप्लीट करेंगे, लेटर ऑन विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेबल क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.2 लेसन नंबर 1 है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो प्रैक्टिस सेट दिख रहा है ना। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, टेबल दिया है x plus y is equals to 3,
चलो बोलो फटाफट बोलो बच्चों, x y and x comma y 3 comma 0। कितना इजी एक्टिविटी यार। हो गया क्या? हो गया बच्चों? कई लोगों ने भरा भी देखा टेबल। अरे फर्स्ट वाला इजी है ना? यस सर। Yes, sir. Zero. नहीं डोंट राइट, मैंने सिर्फ बोला ओरली, सिर्फ ओरली बोला है। देखो बच्चों चलो तीन ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे क्योंकि तीन ही दिया है यहाँ। ओके सो क्या होगा, x3 दिया है, y नहीं पता मुझे। व्हाट इज द इक्वेशन? मेन इक्वेशन ये वाला है ना बच्चों, फॉर दिस टेबल द मेन इक्वेशन इज x plus y is equals to 3। तो x का वैल्यू दिया, y नहीं दिया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ऑर्डर पेयर दिया है मुझे 3, 0। अरे यार यहाँ से ही पता चलता y का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? Zero. Zero. कई कई बच्चे लोग रहते तो सॉल्व करते बैठते, बाद में याद आता अरे यहाँ पे तो दिया था। लॉजिक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। ओके नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट वाला -2. x नहीं दिया है, ऑर्डर पेयर भी नहीं दिया है। हाँ तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, अभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या आएगा? Yes, sir. Yes. तो y is 5 ना, y is 5 ठीक है। इक्वेशन x plus y is equals to 3, तो y क्या बना है? 5 बना है ना। 5 is equals to 3, x is equals to 3 minus 5 plus 5 इधर आएगा, that will be minus, x is equals to minus। okay very good। ऑर्डर पेयर क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? ऑर्डर पेयर -2,5 अंडरस्टूड। एग्जाम में सिर्फ टेबल भी पूछते हैं वो लोग, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे। 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द गिवन टेबल। समझ में आया? सीधे को हाफ मार्क एंड हाफ मार्क हो गया 2 मार्क्स के लिए, बराबर है कि नहीं? तो सिर्फ टेबल भी पूछते हो बच्चों वो लोग, ठीक है, सिर्फ टेबल भी पूछेंगे वो लोग। तो तुम लोग क्या करेंगे? सिर्फ टेबल पूछना है तो एक्टिविटी बेस में तुमको कंप्लीट करना है वो टेबल, रफली सॉल्व करना है तुम लोगों को, ठीक है, और वो टेबल कंप्लीट करना है। गॉट इट? समझ में आया? तब जाके तुमको 2 मार्क्स मिलेंगे। टेबल पूछते हैं, हमें क्लियर कर रहा हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि टेबल आया तो ग्राफ ड्रॉ करना ही है, नहीं, इंडिविजुअली क्वेश्चन टेबल के ऊपर भी होता है बच्चों। ओके चलो नाउ नेक्स्ट। अरे ये भी इजी यार, ये सॉल्व करेंगे। 0. ऑर्डर पेयर 0,3 क्या आएगा? 0 वेरी गुड। तो ड्रॉ करने आएगा ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है। ये ग्राफ बुक मिला तुम लोगों को? Yes, sir. मिला ग्राफ बुक? Yes, sir. Yes, sir. ये कई के शॉप्स ओपन है रे, मिलता रहेगा तो दे दो बच्चों। तो ग्राफ ड्रॉ करने आएगा, मैं रफली बता रहा हूँ बच्चों इसका। ये पूरा लिखना है तुम लोग को, स्केल एवरीथिंग, x x डैश में सिर्फ रफली बता रहा हूँ तुम लोग को। 3,0 तो 3 x का 3 यहाँ पे है। अरे y 0, अरे ये पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे रे? कौन मेरे को बताएगा? 3,0 कहाँ पे? X. यस वेरी गुड बच्चों। देखो बच्चों, ओके इन द गिवन ऑर्डर पेयर, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स में अगर x कोऑर्डिनेट तुमको पता है और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 है, x कोऑर्डिनेट तुमको पता है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमेशा ध्यान में रखो जो कोऑर्डिनेट पता है वो पॉइंट उसके ऊपर लाया होगा। मतलब ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर, सॉरी क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाया नहीं होगा, ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाया होता है। समझ में आया? दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी अगर एक कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाया होता है, आइदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाया होगा? एक्स एक्सिस पे लाया होगा, मतलब एक्स 3 यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाया होगा 3,0। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इन दिस बच्चों? मतलब जो भी पॉइंट होते हैं ना बच्चों कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में, आइदर वो क्वाड्रेंट्स में लाए होते हैं
क्वाड्रेंट या आइदर वो एक्सिस पे लाई होगी, एक्सिस मतलब ये लाइन, अंडरस्टूड। एक्सिस के ऊपर कब लाई होगी, एक्सिस के ऊपर कब लाई होगा, Zero. When one of the coordinate will be 0. वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, ओके मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। व्हेन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज 0, 0. समझ में आया, ओके चलो ये तो मिल गया। नेक्स्ट -2,5, वेयर इज -2, x का -2 समवेयर यहां पे रहेगा और 5 समवेयर यहां पे रहेगा, तो -2,5 तो यहां पे रहेगा, ये मैंने अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं बच्चों, ओके। नेक्स्ट वाला 0,3, Y axis. y एक्सिस में Y. 0,3 बच्चों, फिर से एक कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो y का हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो वो y एक्सिस पे लाया होगा, तो y का 3 यहाँ पे होगा ना सब में, दिस विल बी 0,3। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मेरा रफ डायग्राम है, अरे वाह वही लाइन स्ट्रेट नहीं ना, टेढ़ी नहीं दिख रही ना, ओके। एंड राइट डाउन द मेन इक्वेशन, व्हाट इज द मेन इक्वेशन, व्हाट इज द मेन इक्वेशन बच्चों, X plus Y is X plus Y equals to 3. कई कई बच्चे लोग ना लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना ही भूल जाते हैं, हाफ मार्क कट होता है बोर्ड एग्जाम्स में, आई एम टेलिंग यू, लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना उसका इक्वेशन लिखना है, इजी। चलो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, अंडरस्टूड बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं, वो इक्वेशन में दम नहीं तो क्या है, इक्वेशन में दम ही नहीं इतना। ओके चलो नेक्स्ट सम क्या दिया है, ओके नेक्स्ट टेबल भी दिया है, अभी ऑनलाइन कब तक ये भगवान जाने यार, ऑनलाइन के लिए डिजिटल मोड ही अच्छा होता है। चलो नेक्स्ट सम, x minus y is equals to 4, ठीक है, इसका भी टेबल दिया है बच्चों, ओके, x y y 0 x y, इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इधर 4 ऑर्डर दिया है बच्चों, इधर ऑर्डर पैर नहीं दिया है, कितना आएगा इसका, 4. y का वैल्यू 0 है, 4. 4. यस y का वैल्यू 0 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, x minus 0 is equals to 4, x minus 0 is equal to x is equals to 4, so this will be 4, this will be 0,4, okay. Next one is Yes. Sir, 4,0. yeah, sorry yeah, extremely sorry बच्चों, थोड़ा ध्यान है वो तुम लोगों का, okay. Next is -1 and ये नहीं दिया है और हमको फाइंड आउट करना है, क्या रहेगा, instead of x 5. -1, इसमें Minus -1 -1 equals to 4, ठीक है, -1 को इधर शिफ्ट करो, 4 plus 1 -1 is equals to 5, ये नेगेटिव इधर जाएगा, y is equals to -5, ओके करेक्ट है ना, -5, इसमें भी -1 -5, so नेक्स्ट वाला लास्ट वाला तो दे दिया है ना लोगों ने, 0 4 0 4 रख करता हूं, लास्ट वैल्यू दिया है ना बच्चों, बच्चों कल का रिकॉर्डिंग में आज भेजूंगा, आज का और कल जो लेक्चर हुआ और आज का दोनों रिकॉर्डिंग में आज करूं भेजूंगा, ठीक है शाम को, ओके। 0, -4 तो इसका होगा 0, -4, चलो हाउ मेनी मार्क्स के लिए पूछेंगे, 2 मार्क्स के लिए, हाफ 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 हाफ, मिल गए 2 मार्क्स, ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ करने आएगा Yes, बच्चों, sir. शुड आई ड्रॉ, Yes, sir. मैं ड्रॉ करूं, Sir. Yes. यस या नो, मैं करूंगा ड्रॉ, यू वांट मी टू ड्रॉ, No, sir. Yes, sir. No, sir. किसे यस, आर्यन देशमुख ने बोला यस, आर्यन इजी है ना, आर्यन इजी है ना, बाहर चल फटाफट से आर्यन बोल फटाफट, पहला 4,0, y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ पे 4 रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4,0, बराबर है आर्यन, ओके यस। नेक्स्ट -1 -5 -1 and -5 असल यहाँ पे लेगा, this will be -1 -5, 0, -4
0, -4 तो -4 यहाँ पे है ना, y एक्सिस पे रहेगा ना, इसमें भी 0, -4 ये लाइन ऐसे जाएगी स्ट्रेट। अंडरस्टूड? एंड राइट डाउन द इक्वेशन। सर 3 पेक्षा जास्त व्हॅल्यू नाही काढू शकत ना? नहीं, यस वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे 3 ही दिया, उन लोगों ने क्वेश्चन दिया है हमको, हम लोग ने खुद प्रिपेयर नहीं करे बच्चों ये टेबल। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को, हम लोग खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे बच्चों ये टेबल, उन लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो उन लोगों ने जितने ऑर्डर पेज दिए हम लोग को उतना ही करना पड़ेगा ना, क्यों एक्स्ट्रा करके टाइम वेस्ट करना है। गेटिंग में क्या बोलो, कर सकते बट देयर इज नो नीड बच्चों, उन लोगों ने टेबल प्रोवाइड किया हमको। हम लोग कब करेंगे, अगर नॉर्मली क्वेश्चन दिया होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो हम लोग को टेबल प्रिपेयर करना है, हमको वैल्यूज एज्यूम करनी है, 4 ऑर्डर पेयर लेना है, उसको प्लॉट करना है और फिर लाइन ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड? अगर वो लोग अवेलेबल करते हैं तो जितने अवेलेबल करेंगे कोऑर्डिनेट से ऑर्डर पेयर हम लोग उतने ही कंसीडर करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू बच्चों। चलो इजी मिल गए 3 मार्क्स। डन डन Yes, बच्चों। sir. मैं ग्राफ से रिलेटेड सब डालने वाला हूँ टेस्ट में, आई एम टेलिंग यू बच्चों, बी प्रिपेयर्ड। हां, मेरे को देखना है। यस सर। डोंट राइट ऋषभ, डोंट राइट, मैं तुमको फोटोकॉपी भेज रहा हूँ ना, सब एक्स्ट्रा सम्स जो दूंगा ना वो तुम लोग सॉल्व करो, एक्सरसाइज के सम्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगा तुम लोगों को। ओके, एक्स्ट्रा सम्स जो दूंगा ना वो कंप्लीट करो बच्चों। ओके चलो, नो डाउट्स ना, क्लियर? ओके चलो अभी साइमल्टेनियस करेंगे जरा। साइमल्टेनियस में भी फर्स्ट सम तो इजी यार बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले करें हम लोग बच्चों, डिफिकल्ट वाले करें हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. यू हैव टू राइट, सी मैं जो एक्सरसाइज पीडीएफ में क्या भेजता हूँ बच्चों, एक्सरसाइज के सम्स भेजता हूँ प्लस असाइनमेंट जो एक्स्ट्रा सम्स होते हैं सॉल्व करने के लिए वो भेज रहा हूँ, मैं सेंड करता हूँ। तो तुम लोगों को जो एक्सरसाइज के सम्स है वो भी नोट डाउन करना है, प्लस उसके बाद तुम लोग को जो असाइनमेंट्स जो सम्स है ना वो खुद से करना है। सिर्फ असाइनमेंट सम होमवर्क Yes. नहीं है ना तुम्हारा, जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ एक्सरसाइज के सम्स के फोटो कॉपीज वो भी कॉपी करना है, ठीक है? एंड लेटर ऑन असाइनमेंट के सम्स करना है। प्रॉपर्ली नोटबुक बनाओ बच्चों, डाइजेस्ट अलाउड नहीं है यहाँ पे, मैथ्स का डाइजेस्ट अलाउड नहीं है। नोटबुक अच्छी तरह से बनाओ, पूरा साल चलाना है इसको, और एक ही नोटबुक रिफर करनी है, बुक अच्छी तरह से बनाओ। ओके लाइट का प्रॉब्लम है आज, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। चलो बच्चों आवाज आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे इसलिए मैं उड़ा, ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम आएगा बच्चों साइमल्टेनियस ना, तो ठीक है एक मैं बताता हूँ तुम लोग, फिर दूसरा सेकंड तुम लोग करो, ठीक है? थर्ड वाला मैं बताता हूँ, फोर्थ वाला भी मैं बताता हूँ, फिफ्थ वाला भी बताता हूँ, सिक्स्थ वाला भी बताता हूँ, तुम लोग सिर्फ सेकंड वाला ट्राई करो घर पे, ठीक है? चलो फर्स्ट वाला साइमल्टेनियस ना, अभी दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, सेम पेपर, एक ही इस पे, एक ही कार्टेशियन प्लेन सिस्टम पे तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ बोथ इक्वेशंस बच्चों। समझ में गलती क्या करते हैं तुम लोग, ध्यान दो अभी अच्छी तरह से आप, ठीक है? जो पहले हमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के टेबल बना के रखेंगे। ओके चलो प्रैक्टिस से 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4। चलो x माइनस, पहले इसका टेबल बनाएंगे हम लोग। x y x comma y, चलो फटाफट वैल्यूज 3 and 3. भी वैल्यूज वेरिएबल के एज्यूम कर सकते तुम लोग, चलो फटाफट। 3 3. अगर x में 1 5 देता हूं, and 1. अगर मैं x1 देता हूं तो व्हाट विल बी y?
5. अगर x में 1 लिया तो 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस y क्या रहेगा, ऑब्वियसली 5 रहेगा। 10 minus 4. 2, 4. 2 तो ये 4 रहेगा, 2, 4 बाद में 10 3 minus 4. 3 बराबर है क्या? क्या 10 4 माइनस and 2. किसने बोला Minus 10 4. माइनस 4? नाम बोलो, किसने बोला 10 माइनस 4? Diksha. दीक्षा। ओके, दीक्षा ने बोला 10 माइनस 4। मैंने कल ही बताया था दीक्षा, ग्राफ में लिमिटेशंस कितना होता है वेरिएबल का ज्यादा से ज्यादा दीक्षा? 8. यस, तो यू कैन टेक 10। 8 minus. sir. फिर 10 ले 8 सकते हैं minus. बच्चों। यस, समझ 8 में आया? minus. ज्यादा से ज्यादा बच्चों 8 तक की वेरिएबल्स लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर और नीचे। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? तो अवॉइड करो 9 और 10 लेने के लिए। आंसर आ जाएगा, लेकिन प्लॉट कैसे करेंगे? ग्राफ पेपर तो वो लोग प्रोवाइड करने वाले, बोर्ड्स वाले तुम लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा लिमिटेशन 8 तक ही रहेगा। ओके, या यू कैन टेक 8 माइनस 2, लेकिन क्यों इतना बड़ा लेने का है? इजी करो ना यार बच्चों। 4 and 2. LA2 हमको सिर्फ लाइन ड्रॉ करके सर बट कंपल्सरी आहे का 8 पर्यंतच घ्यायचं, 10 पर्यंत का नाही घेऊ शकत? हे बघ 10 पर्यंत का नाही घेऊ शकत दीक्षा? कारण तो जो ग्राफ पेपर आहे ना, ग्राफ पेपर असतो ना असा, बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामध्ये हो, सर. आपण असे लाईन्स ड्रॉ करणार, बरोबर आहे की नाही? मग त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज आहे ना, ते अरेंज व्हायला हवे ना 10 पर्यंत, मॅक्सिमम 8 पर्यंतच अरेंज होतात. ओके समजलं मी काय सांगितलं? हो सर समज. कळालं का? 8 पर्यंतच आहे ना, लास्ट व्हॅल्यू 8 पर्यंत आहे. पुढे व्हॅल्यू जाणार नाही, कारण तेवढा ग्राफ पेपर मोठा नसतो ना तुमचा. असेल तर मला काय प्रॉब्लेम नाही, मग घे 10 काय 15 पर्यंत घे। ओके, लेकिन ज्यादा करके बच्चों, मैंने बोला ना 10 तक, 10 बहुत होता है, मैक्सिमम 8 तक की लिमिटेशन है। ऐसा देखने का तो 7 तक की है, और एक्स्ट्रा तुम लोग बढ़ा सकते हो अगर ग्राफ पेपर अच्छा होगा तो। अंडरस्टूड? वो ओके दिखना सर. भी इम्पोर्टेंट है, ग्राफ पेपर अच्छी तरह से। डन बच्चों, समझा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये वेरिएबल्स में भी कुछ ऐसा करो मत कि तुम लोग प्रूव करो कि हाँ बाबा पता है हम लोग क्यों ले रहे हैं वैल्यूज, ऑर्डर पेयर क्यों ले रहे हैं, सिर्फ प्लॉट करना और लाइन ड्रॉ करना है उसके लिए ले रहे हैं ना, तो सिंपल सिंपल वैल्यूज रखो बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? हुआ पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ही रखो ना। हाँ, माइनस भी मत लो यार, मेरा तो सजेशन रहेगा जितना इजी रहेगा ना बच्चों, वो वैल्यूज ऑर्डर पेयर लिखो बस। समझ में आया? क्यों नेगेटिव में जाने का? हम लोगों को क्या मतलब, किससे मतलब है हमको? जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, उससे मतलब है कि नहीं बच्चों? बोर्ड एग्जाम्स में ये देखेंगे भी नहीं तुम्हारे वैल्यूज, आई एम टेलिंग यू। बोर्ड एग्जाम्स में वैल्यूज देखेंगे भी नहीं तुम्हारे, मैं बोलता हूँ तुम लोगों को। वो सिर्फ वो लाइन देखते, और वो कैसे चेक करते ना, वो भी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ अभी ये सब में, कि जो आंसर किया है। वेरिएबल की जगह नंबर नहीं आएगा। जो वेरिएबल है ना बच्चों, वेरिएबल्स भी ऑर्डर पे टिकाना है, नंबर नहीं आएगा। हमार समझा क्या? देखो तेरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, फिर भी थोड़ा सा कुछ लगा मुझे, मैंने बता दिया देखो। ठीक है, अभी तुम लोग को बहुत लोगों को क्वेश्चन रहेगा, सर अगर हम लोग ये ड्रॉ भी करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, और कैसे पता चलेगा सर हमारा आंसर करेक्ट है? बराबर है ना? जो ग्राफ ड्रॉ किया हम लोगों ने, कैसे पता चलेगा हमारा आंसर करेक्ट है? यस और नो? Intersect. Yes, sir. इंटरसेक्ट मैं बताता हूँ, ध्यान दो। तो ये पहला हो गया, ड्रॉ करिए, ये बना के टेबल। सेकेंड, चलो ओके, फटाफट x y x कॉमा y क्या क्या लेगा, चलो बोलो। 2 minus 4 0. 5 1. क्या लो पहले बोलो। 5 and 1. यस, 4 and 1. 2 and 2. लेता हूँ, तो x1 लिया तो क्यों 4 कॉम्प्लिकेट करने की 0. करो, इजी 4 करो। अगर 0. x4 लेता हूँ Minus तो 1 y 0 and होगा। 2 minus अगर मैंने x4 लिया तो 5 क्या लिखूंगा 1. बच्चों? 0, 4 minus 0 that is 4। अगर x में क्या लूं, आगे का वैल्यू बोलो, चलो 2 5 1. 2 2.
x का वैल्यू 2 लो तो Sir, y three. का -2 आएगा, बराबर है क्या? यस 6 भी ले सकते ना, यस अगर मैं x 6 लेता हूँ, अगर x में 5 लेता हूँ तो यहाँ -5 1 5,1 बराबर बच्चों। अगर मैं x 6 लेता हूँ तो यहाँ पे y2 आएगा 6,2 बराबर है। अगर मैं x 7 लेता हूँ तो यहाँ पे 5 आएगा 7 माइनस 7 माइनस सॉरी 7 माइनस 3 sir. 3 is 7,3 अंडरस्टूड बच्चों। if you want लोग नेगेटिव लो, मेरे को तो आदत है बहुत पॉजिटिव लेने, मेरे को तो आदत है पॉजिटिव लेने की, तो मैंने पॉजिटिव लिया। हाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू समझो 8 तक, 8 के आगे जा रहे हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो मैं नेगेटिव वैल्यूज लूंगा। अंडरस्टूड बच्चों? यस समझा सर। मैंने क्या? क्लियर है? ठीक है, अगर पॉजिटिव से ही काम बनता है तो पॉजिटिव ही करके चलो ना, क्यों नेगेटिव करना है? ओके चलो ड्रॉ करें अभी। अभी तुम लोग गलती क्या करते हैं मैं वो पहले बताता तुम लोग, ठीक है? बहुत से बच्चे मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं। चलो तो पहले क्या करना है बच्चों, सी दैट जो पहले इक्वेशन है उसके ऑर्डर पैड्स प्लॉट करो, उसके पॉइंट्स प्लॉट करके लो। पहला क्या है 1,5, तो दिस विल बी 1, ओके एंड समवेयर 5 यहाँ पे होगा, ओके तो 1,5। नेक्स्ट इज 2,4, 2,4। नेक्स्ट इज 3,3, and next is 4,2. Okay, got it? अभी बच्चे क्या करते हैं, ये पॉइंट्स हो गए प्लॉट करके, फिर ये भी पॉइंट्स प्लॉट करने को देखते हैं और फिर ड्रॉ करने को देखते हैं लाइंस। इज इट पॉसिबल बच्चों? नो सर। इज इट पॉसिबल? No, ये sir. पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिया, फिर तुम लोग ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और फिर खेलते बैठो कहां से लाइन जाएगी। ऐसा करने वाले क्या तुम लोग? ढूंढते No, बैठो मारू क्या लाइन से उधर टैग मारू। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन का पहले पॉइंट्स ऑर्डर पे प्लॉट हो गए ना, उसका लाइन ड्रॉ करके, गेटिंग में क्या हो रहा है, उसका लाइन ड्रॉ करके, मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ उसका वो समथिंग, ये रफ है बच्चों, आई एम टेलिंग यू। Okay, what is the main equation? X plus y is equal to 6. Understood? x minus y is equal. नहीं ना x plus y ना, इस वन ना, ये बराबर है ना? Yes sir. Yes, Sorry sir. sorry. x Yes, plus y sir. is equal to 6. चलो नेक्स्ट वाला। अभी इसका देखो, मैंने पहले इक्वेशन के ऑर्डर पैड्स प्लॉट किया, ड्रॉ करके लिया लाइन, इक्वेशन का नाम लिख दिया, चलो सेट हो गया। नेक्स्ट x minus y is equals to 4. x minus y is equal to 4. पहला 4,0, 4,0 यहाँ पे रहेगा, यस। नेक्स्ट इज 5,1, तो यहाँ पे 5 रहेगा बच्चों, सर मेरा 1 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे बहुत इजी हो गई वो, ठीक है। आगे होगा 6,2, इसमें भी 6 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, दिस इज 5, दिस इज 6, 6,2, तो यहाँ पे रहेगा 6,2, 5,1 भी हो गया ना, हाँ 7,3, तो दिस विल बी 7 यहाँ पे होगा और 3 समझ यहाँ पे होगा, दिस विल बी 7,2, ओके।
सॉरी रफ है बच्चों, I'm telling you भाई ये रफ डायग्राम है बच्चों, ऐसा कुछ है। अंडरस्टूड, समझा बच्चों? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, इक्वेशन नहीं लिखा। इक्वेशन हाँ लिखता हूँ पापा, लिखता हूँ रुको जरा। तो एक इक्वेशन पे x माइनस y, बच्चों दिस इज रफ डायग्राम, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। ये रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा एडजस्ट करके तुम लोग, ओके। हाँ, अभी तुम लोग बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, हमको पता चलेगा कि इसका आवाज है, बच्चों आवाज आ रहा है? यस सर। यस। ओके, ये हो रहा था, ओके ठीक है। तो बच्चों कैसे समझ में आएगा तुम लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं बच्चों? ठीक है, जो हम लोग ने ड्रॉ किया है ना बच्चों लाइंस, ठीक है, ये रफ डायग्राम है, जो लाइंस ड्रॉ किया है ना बच्चों उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइंस ड्रॉ किए हैं ना बच्चों हम लोगों ने, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो वैल्यूज इसमें डालो और तुमको राइट हैंड साइड आता है या नहीं चेक करो। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? ठीक है, जो जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं ना, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस वैल्यूज, वो वैल्यूज ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और राइट हैंड साइड आता है या नहीं चेक करो। अंडरस्टूड, समझा बच्चों? यस सर। अंडरस्टूड। रफ डायग्राम है तो इसलिए एग्जैक्टली मेरे को इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, ये फिर भी एक मिनट रुको जरा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों 5,1 आएगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है बच्चों, इसका 5,1 आएगा बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गेटिंग? क्या आएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 5,1। ये रफली ड्रॉ किया है इसलिए प्रॉब्लम है, 5,1 आएगा बच्चों। अंडरस्टूड? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इंटरसेक्शन ऑफ 5,1 आएगा। हाँ, और एक चीज, कैसे सर हम लोगों को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है वो करेक्ट है या नहीं, वो कैसे चेक करना है? वन मोर थिंग, अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को बच्चों साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा 2x = 10, x = 5 एंड y = 1 आएगा। देखो बराबर है क्या? तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो उसके सॉल्यूशन है ना, जो वेरिएबल का वैल्यू है वही वेरिएबल का वैल्यू तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दो लाइंस का। अंडरस्टूड बच्चों? समझा मैंने क्या बोला है? Yes, sir. ये और एक ऑप्शन है तुम लोग के पास आंसर चेक करने के लिए। दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करने के बाद मुझे जो वेरिएबल का वैल्यू मिलता है, दैट वेरिएबल वैल्यू या वो सॉल्यूशन, वो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. कैसे वेरीफाई Yes, करना है जो लाइंस Yes, ड्रॉ sir. किया है करेक्ट है या नहीं? समझा? मेरा सुनोगे, मेरा सजेशन लोगे तो ये रफली सॉल्व करना है, रफली सॉल्व करो, देखो इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं और फिर चेक करो, हाँ लाइन का भी वही सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वही आना चाहिए। इजी? अंडरस्टूड? Yes. अंडरस्टूड? तो ये हिंट दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? किसको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसको पूछने की भी जरूरत नहीं हो, तुमको भी पता चलेगा जो हम लोगों ने ऑर्डर पेन लिया है ना वो भी करेक्ट है या नहीं। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर। यस किसको कुछ क्वेश्चन है? सर ते आपण टेबल ड्रॉ केलाय ना x आणि y चा, हो जर आपण x समजा आता x + y = 8 आहे इक्वेशन,
तर आपण एक्स 4 घेतला आणि वाय पण 4 घेतला आणि जर परत आपण परत एक्स 4 घेतला आणि दुसऱ्या नंबरनी जर मायनस केलं तर मग कसं एका टायमाला 2 आपण एक्स वरच 4 घेतले ना, मग कसं हा करणार? चालतं काय, एका टायमाला 2 नंबर म्हणजे 4,4 वेगळं असतं दीक्षा. तू असं म्हणते ना 4,4 आणि 4, बाकी काय सगळं -2 काही येत असं दुसरं, बरोबर ना? हो पण पण सर एक्स वरच घेतलाय आपण, तो नंबर एक्स वरच घेतलाय, सेम नंबर. पण दोघांचं लोकेशन सेम येणार का? दोन्ही पॉइंट्स आपण लोकेट करणार, दोघांचं पोझिशन सेम येणार का? सर मी सेम तुम्हाला येणार, तेच विचारतीये. येणारच नाही ना ऑब्व्हियसली दीक्षा. 4,4 इकडे येईल, मग इकडे येईल कुठंतरी 4,4, बरोबर बरोबर दीक्षा? ठीक आहे. आणि 4,-2 4,-2 इकडे येईल इकडं. समजलं का? ओके सर. लोकेशन वेगवेगळे आहे ना दीक्षा. हा सर समजलं समजलं. का? हो सर. पक्का? बिंदास विचारा पक्का. हो बच्चों, सर. बिंदास पूछो, हाँ टेंशन लो मत, डाउट्स नहीं होना चाहिए दिमाग में बस. जब असाइनमेंट सॉल्व करने बैठेंगे तो सभी डाउट्स तुम लोग के क्लियर रहना चाहिए. अंडरस्टूड बच्चों? ये समझा हाउ टू चेक द सॉल्यूशन, जो पॉइंट्स साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं उन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो ग्राफ करेक्ट है या नहीं कैसे चेक करेंगे? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो वेरिएबल्स के वैल्यूज मिलेंगे बच्चों, वो चेक करो, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा होना चाहिए. अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके डालने वाला हूँ टेस्ट में, संभाल लिया बच्चों? बाद में मेरे को मत बोलो सर कैसे आया क्यों आया. अंडरस्टूड? ड्रॉ ओके करने सर. के बाद आएगा ना, एक और एक एडिशनल क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगा मैं 4 मार्क्स के लिए, ऑप्शन नहीं है लास्ट क्वेश्चन के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड. अंडरस्टूड? देखो अंडरस्टूड? अभी डर गए तुम लोग, येस सर. अभी डर गए. अरे डरो मत यार, बिंदास लिखने का पेपर बच्चों, जितना कुछ समझ में आया बिंदास लिखने का. हर एक टेस्ट तुम लोग को समझ, हर एक टेस्ट तुम लोग के लिए सीख है, कितना तुमको समझ में आता है. अंडरस्टूड? चलो, तो फर्स्ट वाला तो किया, सेकंड वाला तुम लोग करने वाले हैं, थर्ड वाला करें हम लोग बच्चों. प्लॉटिंग बहुत येस सर. तुम लोगों को प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लॉटिंग आना चाहिए. ओके चलो. So what is the question? X plus y is equal to 0. अरे भगवान क्या इक्वेशन ये है? और x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9. अभी मजा आएगी, अभी बहुत मजा आएगी. चलो फटाफट. एक्सप्रेस चलो बोलो बच्चों, स्टार्ट. सर 0,0. ओके वेरी गुड. x 0 होगा, y भी 0 होगा. -2. -2 + 2. यस. -2 चलो यार, 0 से चालू किए तो 1 और -1 दो ना, 1 और -1. सर 2 - 2. 2 -2. सर 3 - 3. 3 - 3. कितना टाइम लगा यार, 1 घंटा लगा ना, 1 घंटा लगा बच्चों. समझ में? ऐसे सॉल्व जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना बच्चों, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. हाँ बाबा इतना इजी है, समझ में आया. चलो अभी नेक्स्ट में मजा आएगा. चलो अभी कौन बताएगा मेरे को नेक्स्ट वाला? 5 1. 10 मिनट मेरे को पहले ड्रॉ कर लेने दो. x y x y. चलो
किसका भी ले सकते तुम लोग बच्चों, कोई भी five, लेकिन आंसर आना चाहिए, ठीक है, या सॉल्व करो। अभी ये इक्वेशंस में क्या प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाते हैं। प्रीवियसली इक्वेशंस बहुत इजी थे, जिसमें कोएफिशिएंट 1 और 1 थे, तो बहुत इजी था, ओरली भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है ना, उसके कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो ट्राई करो रफली सॉल्व करने के लिए। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को बच्चों, समझ में आया? प्रीवियसली जो भी इक्वेशंस थे उसमें वेरिएबल्स कोएफिशिएंट 1 और 1 ही थे, तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ना जब भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स 1 नहीं होते हैं, तो ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए और फिर लेटर ऑन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अंडरस्टूड? डायरेक्टली ट्राई करो मत बच्चों, मिस्टेक्स होते हैं, मेरे भी मिस्टेक हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। डायरेक्टली ट्राई करो मत बच्चों, आई एम टेलिंग यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, और ऐसे इक्वेशंस में हमेशा ध्यान में रखो इंटरचेंज करने के लिए, कभी x लो कभी y का वैल्यू लो, तो बहुत इजी चलता है, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? गेटिंग? ओ बच्चों, यस सर। yes sir, ये ड्रॉ तो करने इजी आएगा यार, ड्रॉ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। अभी मजा है यहाँ पे वैल्यूज कैसे निकालने के, वो मेन क्वेश्चन है तुम लोग को, वैल्यूज कैसे निकालेंगे। चलो क्या करेंगे, सॉल्व करें बच्चों जरा। अगर मैंने x1 So, लिया, 5 and 1. 6 and 3. ओके चलो, 5 अगर and मैं x1 लेता हूँ बच्चों, इफ आई एम टेकिंग x1, ठीक है, अगर मैं x0 नहीं ले सकता हुआ, देखो सुनो, अगर मैंने x0 लिया तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल टू प्लॉट, बराबर है कि नहीं? बराबर, लिमिटेशन है ना 8 तक की है। अगर मैं x0 लेता हूं तो y विल बी -9, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या लेंगे? ओके, अगर x में 1 लेता हूं, चलो इफ आई टेकिंग, अगर मैंने x1 लिया तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 - y इज इक्वल टू 9, आगे 2 - y इज इक्वल टू 9 नहीं होता है, इक्वल टू 9 - 2 - y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -7। अंडरस्टूड बच्चों? समझा? अगर मैंने x1 लिया तो मेरा y का वैल्यू क्या आया बच्चों, -7। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन नीड टू बी सॉल्व्ड। ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशन को हमको रफली सॉल्व करना ही पड़ता है। ये चिल्लर था, ये बहुत इजी इक्वेशन है यार, ओरली भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यस यस, किसको बोलना है कुछ बच्चों? ओ बच्चों, डर गए क्या तुम लोग क्वेश्चन देख के? नो सर। और फिर So, दीक्षा 5 and 1. 5 एंड 1. ओके, यू आर टेकिंग 5 एंड 1। यस, देखेंगे, चलो चेक तो करते हैं पहले। अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो आई गॉट y एज -7। देखो दिस इक्वेशंस आर नीडेड टू बी सॉल्व। ये कोई इतना अंतर्यामी नहीं है तुम में और मैं में, ठीक है? तुम भी अंतर्यामी नहीं है, मैं भी अंतर्यामी नहीं है, इसको सॉल्व करना ही पड़ता है बच्चों ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस में जहां पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है। समझ में आया ना? ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया। चलो और एक, अगर x क्या लेना है एंड यू कैन इंटरचेंज वैल्यू, जरूरत नहीं x लेना है तो y भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं x लेना है तो y भी ले सकते। गेटिंग में क्या बोल रहा हूं? चलो बोलो 9 एंड 9 बिकॉज़ लिमिटेशन 8 तक ही है ना चारों, तो हम लोग फिर 8 तक 6 and 3. लेंगे। यस, 6 So, and 3. 5 and 1. 5 एंड 1, ओके ठीक है, चेक करें। अगर मैं x2 लेता हूं तो इज इट पॉसिबल? अगर x मैंने 2 लिया तो इज इट पॉसिबल? हाँ यार Yes. possible। I will be -5. पॉसिबल है ना? तो नंबर्स फॉर्म में चलो ना, मैंने पहले x1 लिया है तो x2 लेके देखो, x3 लेके देखो, डायरेक्टली 1 के बाद 4 लेने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी उड़ी क्यों? और 4 के बाद फिर से 2 पे आने का। गेटिंग में क्या बोल रहा हूं बच्चों? अगर वैल्यूज 1 लिया है ट्राई करो 2 देख के, 3 डालो, देखो आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर वहां पे कहीं पे अटक जाते हैं तुम लोग, फिर वैल्यूज डिफर करो। अंडरस्टूड बच्चों? ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखो, समझ में आया ना? तो अगर मैं x2 लेता हूं तो I will be getting y -5
अगर x में 3 देता हूं तो -3. 6, ठीक है, तो यहाँ पे होगा -3. yes, this will be -3. very good. आगे आगे, अगर x में 4 देता हूं, 4. -1. yes, very good. 2 4s are 8, 8 9 -8, that is Minus 1 minus. One. very good. अंडरस्टूड बच्चों? किसको नहीं समझा? Yes, sir. किसको नहीं समझा? सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा मेरे को। कौन सा? ये वाला? हाँ ये वाला? हाँ हाँ वही। देखो ना, अगर मैं x4 लेता हूँ तो जो इक्वेशन में x है उसके जगह पे मैंने 4 लिया, 2 4s are 8, ये -y इक्वल टू 9 एज इट इज। ये 8 को मैंने इधर फेंक दिया तो -8 हो गया ना, ये -y एज इट इज रहेगा ना बच्चों, तो ये 8 को उधर फेंक दिया तो -8 हो गया। तो 9 -8 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। -y इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस साइन इधर जाता है, तो इससे y इज इक्वल टू -1। समझा? समझा बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. क्वेश्चन पूछा था Yes, sir. समझ में आया उसको? जिससे क्वेश्चन पूछा तो उसको समझ में आया बच्चों? हाँ वो सर। बच्चा बच्चे समझ में आया? बच्चों समझ गया सर. Yes, sir. समझ बोलो गया. ना यार, मैं ही चिल्ला रहा हूँ यहाँ से। इंटरैक्टिव लेक्चर से बोलो तो या मैसेज तो करो, मेरे को कैसे समझ में आएगा फिर? सिखाया हुआ प्रॉपरली तुमको समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों? अंडरस्टूड? समझा? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? इट इज नॉट नेसेसरी हमेशा x का ही लेना है बच्चों, यू कैन टेक y आल्सो। समझ में आया? फ्लक्चुएट करते जाओ, कभी x कभी y। अंडरस्टूड? मेन पॉइंट कहाँ पे आता है बच्चों? ये पॉइंट्स को हमको ड्रॉ करना, ये प्लॉट करने के लिए मेन पॉइंट्स कंसीडर करना है। तो सब खेल तुम्हारे ग्राफ के ऊपर है, और जो भी पॉइंट्स तुमको ऑर्डर पे मिलता है ये कोलिनियर होना चाहिए। मैं कल से बता रहा हूँ, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक लाइन स्ट्रेट पास होती है वो चारों पॉइंट्स के थ्रू। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया? तुम लोग, तुम्हें को बोलो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा विदाउट ड्राइंग ग्राफ? ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? बोलो चलो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूं। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, ये दोनों अगर ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं हम लोग तो दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? Sir, 3 and -3. ओके यार, ये 3 एंड -3, वेरी गुड बच्चे, And minus. यस वेरी गुड। ओके, पॉलिनोमियल्स लिनियर इक्वेशन पण आहे, ओके, आणि रेशो प्रोपोर्शन आहे, ओके। झालंय ना प्रणव आपलं ते सगळं? घेतलंय ना? काय डाउट्स असेल मला विचारा। एवरी स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स रहेंगे तो मेरे को मैसेज करो, हाँ, याद से, हाँ, व्हाट्सएप पे, ओके। तो अंडरस्टूड बच्चों? तो ये जब ये दो इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा 3 एंड -3। अंडरस्टूड बच्चों? देन ओनली जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो करेक्ट है। एमसीक्यू है क्या? तो क्या टेंशन है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को एमसीक्यू भेजा है बच्चों, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, वो थरली करो, बस हो गया। अंडरस्टूड बच्चों? तुम्हें ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा, तुम लोग को ग्राफ आएगा ड्रॉ करने के लिए? हाँ, थोड़े Yes, से sir. प्लॉटिंग में लफड़े करो मत, प्लॉटिंग में थोड़ा सा संभाल के, पॉजिटिव नेगेटिव है। पहले इसके प्लॉट करो, लाइन ड्रॉ करके दो, फिर इसके पॉइंट प्लॉट करो, फिर लाइन ड्रॉ करके दो। ओके बच्चों? अंडरस्टूड? हाँ ओके चलो, फोर्थ वाला देखो, इक्वेशंस अभी ना कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे बच्चों, ध्यान दो, इक्वेशंस अभी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, प्लीज ध्यान दो बच्चों। 3x - y = 2 and 2x - y = 3।
चलो सोचो, चलो करें स्टार्ट, 3 करें and 1. स्टार्ट। Sir, 1 1. Yes. ओके 1 क्या रहेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है। यस, अगर मैं x1 लेता हूँ, इफ आई एम कंसीडरिंग x as 1 बच्चों, अगर मैं x1 लेता हूँ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस विल बी 3 1 minus y is equals to 2, 3 minus y is equals to 2, okay, minus y is equals to 2 minus 3 minus y is equals to minus 1 minus y नेगेटिव कैंसिल, y is equals to 1। जरा संभाल के हाँ बच्चों, ऐसे इक्वेशंस में ना वैल्यूज ठीक से सब्स्टिट्यूट करो, ठीक से सॉल्व करो। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं ऐसे इक्वेशंस में, क्योंकि नेगेटिव है और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। गेटिंग में क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को, तो दिमाग शांत रख के ये वैल्यू सॉल्व करो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की वजह से तुम लोग का पूरा ग्राफ रॉन्ग होगा, वो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। समझ में आता, दिमाग शांत रखो, देखो हाँ बाबा x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे को वैल्यू y का प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, ऐसे कंसिडरेशन करते जाओ बच्चों। समझ में आया ना, एक भी वेरिएबल का वैल्यू इधर का उधर हो गया, पूरा ग्राफ खत्म हो गया तुम लोग। आई एम टेलिंग यू, समझा बच्चों? Yes, sir. अंडरस्टूड? sir. आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, आगे Sir, 2 and 4. 2 4. 2 and 4 x का ही लिया है ना? Yes. x का Yes, बच्चों sir. ओके, x 2 3 जा, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 डालता हूँ, दिस विल बी व्हाट 6 इधर जाएगा, 2 minus 6 minus 4, y is equals to 4। ओके, 2 and 4 ना। नेक्स्ट 3 and 3 and 7. 1. 3 3 and 7. and 1, 7. 3 अगर मैं डालता हूँ, यहाँ पे 3 डालता हूँ, 3 3 जा 9, तो ये 9 इधर आएगा, 9 minus 2 minus 7, बराबर है ना? Yes, y sir. is equal to 3, okay, and y is equals to 4। Sir, 7. So 7 है ना? Sir, Sorry. 7. या ओके सॉरी 3,7 है ना। आगे अभी 4 डाल सकता हूँ मैं? नहीं, अभी 4 डाल -1 +5. दिमाग लगाओ यार। अगर मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया बच्चों तो वैल्यू बहुत बड़ा होगा, गेटिंग ना? 3 4 12, 12 माइनस दैट विल बी 10 आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कौन सा वैल्यू लो? -1. -1 1. ओके, x का अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3x minus y is equal to, मैं अगर x मैंने -1 लेता हूँ, अगर x मैंने -1 लिया है तो इसमें -3 minus y is equals to 2, minus y is equals to 2 plus 3 minus y is equals to 5, y is equals to -5। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, -1 तो दिस विल बी -5, 1 -1 -1। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? कभी कभी अलग भी करो ना यार, हमेशा x क्यों लेते, y भी लो ना, y भी ले सकते ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे इजी गिरता है ना y भी। समझ में? अगर मैंने y1 लिया तो x मेरे को 1 आएगा, वो ऑलरेडी लिया है, y1 लिया, x1 लिया या x1 लिया y1 लिया, सेम आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? तो Yes, ये टाइप ऑफ इक्वेशंस को रफली सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्विंग करते वक्त बच्चों प्लीज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स को फॉलो करो अच्छी तरह से, तभी जाके वेरिएबल का प्रॉपर वैल्यू आएगा तुम लोगों को। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? बच्चों Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग क्या इतने आलसी हो तेरे थर्सडे को? अंडरस्टूड बच्चों मैंने क्या बोला है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, ठीक है। sir. चलो अभी नेक्स्ट वाला क्या आएगा? हाँ, अभी बहुत से बच्चों को क्वेश्चन क्या है पता है? सर इसके कभी कभी ऑर्डर पे और इसके कभी कभी ऑर्डर पे सेम आए तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग बोलेंगे सर इसके ऑर्डर पे और इसके ऑर्डर पे कभी सेम आए तो आने दो,
उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर फिर ग्राफ के ऊपर? एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है दोनों, समझ में है? उसके ऊपर पॉइंट मत करते बैठो, समझ में आया ना मैंने क्या बोला है? समझ में, एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। अगर समझो ये ऑर्डर पेयर, मुझे पता है ना यहाँ से एक नहीं तो एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे रिप्लेस होगा ही। देखो चलो चेक करते, चलो बोलो। सर इस बार y1। ओके वाई है, ओके तो तुम्हारी मर्जी, मैं पेपर नहीं देने वाला, तुम लोग पेपर देने वाले हैं, तुमको जो लेना है, लेकिन आंसर करेक्ट आने से मतलब है बच्चों, आई टोल्ड यू ना, वो लोग वो चेक नहीं करने वाले हैं। तुम लोगों ने ऑर्डर पेयर क्या लिया है बच्चों, वो देखते नहीं बैठने वाले हर एक बच्चों का ऑर्डर पेयर क्या है बच्चों। वो क्या देखेंगे, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, और वो जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं, ऐसे ही चेक किया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। दो लाइंस जो तुम लोग ड्रॉ करेंगे ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करेंगे और देखेंगे वही तुम्हारा सॉल्यूशन है या नहीं इक्वेशन का, बस उतना ही देखने वाले। उनको इंटरेस्ट नहीं तुम लोग ने क्या ऑर्डर पेयर लिया है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, हाँ चलो किसने बोला वाई लेंगे, किसने बोला वाई लेंगे? ओके चलो वाई लेंगे, तो वाई 1 लिया, अगर वाई मैंने 1 लेता हूं तो क्या आता है वैल्यू, बोलो बोलो। सर 2 x इज इक्वल टू 2। यस वेरी गुड। देखो बच्चे 2x माइनस y इक्वल टू 3, अगर मैं y 1 लेता हूं और इसमें डालता हूं 2x माइनस y बराबर है, ये इधर आया 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 2x is equal to 4, x is equal to 2. If I am making 1, y, x का वैल्यू 2 है, 2, 1. चलो नेक्स्ट बच्चों फटाफट चलो, हर एक को में आंसर करना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे y2। अगर मैं y क्या लेता हूँ अभी 3, y क्या लूँ 3 लूँ, ओके अगर y में 3 लेता हूँ, अगर मैं y 2 लेता हूँ तो आंसर आएगा क्या? नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। देखो अगर मैं y2 लेता हूँ बच्चों, तो अगर मैंने y2 लिया तो यहाँ पे होगा 2, तो -2 इधर जाके होगा +2, x is equals to 5/2। ये चलेगा क्या? नो पॉइंट्स सर। नोट कर, एक्यूरेसी आएगा लोग में एक्यूरेसी 5/2 को, हाँ 2.5 आएगा, लेकिन उतना एक्यूरेट रहेगा क्या बच्चों पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो अवॉइड करो फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में रखने के लिए अवॉइड करो, भले वो रिकरिंग में रहने दो या नॉन रिकरिंग में रहने दो। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? ठीक है ओके। साक्षी स्टिलिंग x is equal to 2 लिया है साक्षी, we took ऑलरेडी। अगर तुम लोगों ने y 1 लिया तो x का वैल्यू 2 आया, फिर से तुम लोग x 2 नहीं ले सकते अभी। अगर तुम लोग ने x 2 लेंगे तो तुमको y फिर से 1 ही आने वाला है बच्चों। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने y का वैल्यू 1 लिया है तो x तुमको 2 आया, अगर तुम लोग x 2 लेंगे तो फिर से y का वैल्यू 1 ही आएगा। ओके चार्ज स्टिलिंग x is equal to 3, चलो 3 बोलो क्या आएगा? x की जगह पे 3 करेंगे, बोलो कितना आता है? y is equal to 3. y is equal to 3. 2 3 दिया, ओके सॉरी दिस इज 3, ये -3 को फेंको उधर, 3 + 3 2x is equal to 6, x is equal to बराबर है, तो 3 3 3 3 आगे Sir, x4. x4 ओके। y5। y क्या लेंगे हम लोग? 5। ओके ठीक है बच्चे देखो, अगर मैंने y4 लिया तो 4 + 3 7, 7/2 आता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 + 3 8 आएगा ना, तो अगर मैं y5 लेता हूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा? ये 5 होगा, ये 5 + 3 8, तो 2 से 8 को डिवाइड करो, दैट विल बी 4। Sir, x is equal to 1. नेक्स्ट X is equal to 1. x is equals to 1, ओके आएगा आंसर, यस वेरी गुड। x is equals to 1 लेते हैं हम लोग, वेरी गुड। देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों y का वैल्यू 5 लिया है, अगर मैं y का वैल्यू 6 लेता हूँ तो भी नहीं, अगर मैं y का वैल्यू 7 लेता हूँ तो अगर 7 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर y 7 लेता हूँ इन केस
अगर y का वैल्यू में बच्चों 7 लेता हूँ तो ये -7 इधर आएगा और ये प्लस हो जाएगा ना 3 के साथ। 5. अगर मैं y7 लेता हूँ तो -7 इधर आएगा, that will be 3 plus 7, 2x is equals to 10, x is equals to 5. अंडरस्टूड बच्चों? तुम्हें होता है ना, तुम्हें चेक करता हूँ x का वैल्यू क्या दिया, y का वैल्यू मैंने कंसीडर किया है 7, y का वैल्यू मैंने अगर 7 कंसीडर किया तो x will be 5. This is 5, 7. अंडरस्टूड बच्चों? You can take any of the values provided that वो करेक्ट होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा वो ऑर्डर पेयर करेक्ट है? The point should be collinear। जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए उसके थ्रू, समझ में आया? और तुमको पता है जो ग्राफ ड्रॉ किया है हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो करेक्ट है यानी कैसे पता चलेगा? सॉल्यूशन फाइंड आउट करो एंड दैट सॉल्यूशन विल बी point of intersection. That solution, okay, that solution will be the point of intersection of both lines. अमर क्या बोला था सर, इधर एक भी सॉल्यूशन सेम नहीं है, चलेगा नहीं, ये तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी होता है यार बच्चों, कभी कभी ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर आता है सेम, तो तुम लोगों को अगर समझो यहाँ पे 3,7 और यहाँ पे भी समझो 3,7 है, तो उसको एक बार ही प्लॉट करना है ग्राफ पे, उसके ऊपर करने का नहीं है, उसको एक बार ही रिप्रेजेंट करना है। दोनों में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर आया है ना, उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करना है। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. समझ में? 7 से ज्यादा तो यार 7 से ज्यादा से ज्यादा 8 तक करो, उसको ज्यादा खींचो मत, 9 10 तक वो आदत लगाओ मत। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes. डाउट्स नहीं ना? तो टोटल कितने समझ हमारे? 4 हो गए, 4th 5th एंड 6th कल करते हैं हम लोग, ठीक है? 5th और 6th कल करते हैं बच्चों, तो एकदम ही सब कुछ सिखाने के बाद थोड़ा बाउंसर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया कैसे ऑर्डर पेयर लेना है? 5th एंड 6th तो और अलग अलग इक्वेशन है, उसको तो बहुत अच्छी तरह से सोच के लेना पड़ेगा हमको। इसमें तो ठीक है, ये इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरे का कोई नंबर है, ये इक्वेशन में भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरे का नंबर है। लेकिन आगे जो कल करेंगे ना, वहां पे दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 1 छोड़ के कुछ अलग ही है। हाँ, होमवर्क के लिए मैं दूंगा बच्चों, होमवर्क के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा आज 2 ही सम दूंगा, ठीक है? ऐसे टाइप के सम्स, ठीक है? देखो इसमें भी वैरायटी से बच्चों, पहले जो हम लोगों ने किए ना, दैट वाज x + y = समथिंग या x - y, जहां पे वेरिएबल्स में कोएफिशिएंट 1 और 1 होते थे। उसके बाद ऐसे इक्वेशन देखे जहां पे एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होता है और दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट कोई नंबर होता है। इसमें भी देखो, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरे का कोई नंबर है। कल ऐसे टाइप ऑफ सम्स देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे जहां पे वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट अलग अलग नंबर से 1 नहीं रहेगा, वहां पे 1 होगा ही नहीं वेरिएबल का कोएफिशिएंट, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट अलग अलग नंबर्स देंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? उसमें ज्यादा टाइम, और वैसे ही वो लोग डालते हैं सम्स। अंडरस्टूड बच्चों? तो जितना कुछ सिखाया है समझ में आया रहेगा बच्चों? नो डाउट्स ना? अगर रहेगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारे पास, या चैट सेक्शन पे डालो, मुझे इन्फॉर्म करो, ओके? चलो बस करें आज के लेक्चर के लिए, थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, लेट भी स्टार्ट भी थोड़ा सा लेट किया था हम लोगों ने 1:15 तक, ओके? बट प्रैक्टिस करो बच्चों, एंड जिनका एग्जाम है कल मैथ्स का, प्लीज कुछ रहा तो मुझे व्हाट्सएप करो बच्चों। बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, ओके? चलो बस करें फिर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और 1 घंटा से कर सकता हूँ, ओके? चलो बच्चों ठीक है, बस करते हैं। कुछ रहेंगे डाउट्स तो प्लीज मुझे और होमवर्क भेजो, मुझे मेरे को चेक करने दो, कई के लोगों को लगता है डाउट है तो मुझे होमवर्क भेजो, एक्स्ट्रा 2 सम्स भेजूंगा मैं, ओके? ओके? नहीं अभी नहीं, हमारा चलेगा सर, रेडी? मेरे को पता तू बैठेगा, बाकी लोग नहीं बैठेंगे, ओके? चलो बाय, देखते हैं कल मिलते हैं, ओके? सेम टाइमिंग बच्चों 1 o'clock को ही लेक्चर होगा, ओके? चलो बाय, टेक केयर, घर पे ही रहो, बी सेफ, ओके? बाय। Thank you, sir. थैंक यू।